हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आपकी कहानी ऑब्सेशन पार्ट 3 लेट स्टार्ट। शेखावत फार्म हाउस। वो आदमी अपनी बाहों में लिए हुए उस लड़की को जैसे ही शेखावत फार्म हाउस के मेन डोर पर पहुंचा, हवाओं ने जैसे अपना रुख बदल दिया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और सब कुछ बदल सा गया। वो लड़का जैसे उस लड़की के लिए हुए फार्म हाउस में एंटर हुआ, तभी एक आवाज़ आई, मेनोइल आप आ गए। लेकिन उस औरत ने जैसे उस लड़की को उस आदमी जिसका नाम मेनोइल था उसकी बाहों में देखा, उसकी आवाज़ उसके गले में अटक गई। वो शॉक होते हुए कहा, मेनोइल ये कौन है। मेनोइल ने उस औरत को देखते हुए कहा, माँ ये हमें बाहर रोड पर मिली। मेनोइल का जवाब सुन उस औरत ने कहा, आपको रोड पर कोई भी गिरा हुआ मिलेगा तो आप उसे इस तरह गोद में उठा घर लेते आएंगे। मेनोइल ने कहा, माँ आप पैलेस नहीं गई, आपको जाना चाहिए, ड्राइवर आपका बाहर वेट कर रहे हैं। इतना कह मेनोइल वहाँ से चला गया। वो औरत खड़ी हुई बस मेनोइल को देखने लगी। आज मेनोइल बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। मेनोइल उस लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए अपने रूम में गया और उसे अपने बेड पर सुला दिया और अपना डोर बंद कर उसके साइड में बैठे उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। नॉक सुन मेनोइल उठा और रूम को ओपन किया तो सामने उसका छोटा भाई समर खड़ा था। समर जैसे ही एंटर होने को हुआ, मेनोइल उसके सामने खड़ा हो गया और बाहर आ डोर लॉक करते हुए कहा, क्या हुआ। समर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ब्रो आज आप हमें अपने रूम में क्यों नहीं आने दे रहे हैं। और वो जैसे ही मेनोइल की साइड करके जाने को हुआ, मेनोइल ने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने रूम से दूर करते हुए कहा, क्या काम है बोलो, यहाँ क्यों आए हो। समर ने मुंह बनाते हुए कहा, ब्रो आपने मम्मा से ऐसे क्यों बात की, और कौन है वो लड़की जिसे आप मेनोइल सिंह शेखावत अपने साथ लेकर आए और उसे सीधे अपने कमरे में लेके गए। इससे पहले जब भी किसी लड़की का जिक्र होता है तो आप ऐसे भागते हैं जैसे आपको जहर दिया जा रहा था। आपका कहना था कि आपको कोई बीमारी है, कोई भी लड़की आपको टच नहीं कर सकती, तो फिर आज आप उसे अपने साथ क्यों लेकर आए हैं। क्या चल रहा है आपके और उस लड़की के बीच, बताइए ना। समर बहुत ही सवाल करता है। समर ने सवाल करते जा रहा था। समर के सवालों से परेशान मेनोइल ने एक झटके में समर के दोनों होठ को पकड़ लिया और चुप कराते हुए कहा, जस्ट शट अप, और अपने बॉडीगार्ड को आवाज़ लगाई। बॉडीगार्ड के आते ही मेनोइल ने समर के होठों को छोड़ दिया और कहा, ले जाइए इसे और विदाउट मेरी परमिशन इसे अंदर आने की इजाज़त मत दीजिएगा। बॉडीगार्ड उसे वहाँ से लेकर चले गए। मेनोइल जैसे ही रूम में दोबारा गया तो उसने देखा कि बेड खाली था। बेड को खाली देख मेनोइल की आंखें बड़ी हो गई। वो एक सोच में पड़ गया, लेकिन दूसरे ही पल उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। पानी की आवाज़ सुन मेनोइल बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मेनोइल जैसे ही डोर ओपन किया, सामने का नज़ारा देख शॉक हो गया। दामिनी शावर के नीचे खड़ी थी और मेनोइल ने जो शर्ट उसे पहनाया था वो उसकी बॉडी पर चिपक गई थी, जिसकी वजह से उसका पूरा कर्व क्लियरली दिख रहा था। इस वक्त दामिनी ऐसी लग रही थी जैसे चांद जमीन पर उतर आया। उसकी बॉडी ऐसे चमक रही थी कि मेनोइल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मेनोइल के कदम दामिनी की तरफ बढ़ गए। दामिनी की आंखें बंद थीं, लेकिन मेनोइल जैसे उसके करीब गया, मेनोइल की धड़कनों के शोर से दामिनी ने आंखें खोल दी और अपने सामने के आदमी को देख उसकी सांसें रुक गई और उसके कदम पीछे हो गए। दामिनी के कदम जैसे जैसे पीछे हुए, मेनोइल के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दामिनी की बला की खूबसूरती ने मेनोइल को मोहित कर लिया था। मेनोइल दामिनी की तरफ बढ़ रहा था। दामिनी उसे देख जैसे ही चीखने को हुई, मेनोइल ने अपने हाथों को दामिनी के मुंह पर रख दिया, जिससे दामिनी की आवाज़ उसके गले में अटक के रह गई। दामिनी ने जैसे ही अपने हाथों को उठाया, मेनोइल ने अपने एक हाथ से दामिनी के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे दामिनी के सिर के ऊपर करते हुए वॉल से लगा दिया। शावर के नीचे दामिनी और मेनोइल दोनों ही भीग चुके थे। दामिनी के पूरे बॉडी पार्ट्स साफ साफ झलक रहे थे और हाथ ऊपर उठाने की वजह से मेनोइल ने जो शर्ट दामिनी को पहनाया था वो उसके थाई के ऊपर चला गया। मेनोइल और दामिनी एक दूसरे को देख रहे थे। दामिनी अपने आप को मेनोइल से छुड़ा रही थी, लेकिन मेनोइल की मस्कुलर बॉडी के आगे दामिनी कुछ कर ही नहीं पाई। मेनोइल ने एक झटके में दामिनी के एक कदम एकदम से अपने करीब खींच लिया। इस वक्त मेनोइल की सांसें और दामिनी की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मेनोइल तो अपने होश खो चुका था। दामिनी की खूबसूरती ने मेनोइल को जादू सा कर दिया। मेनोइल ने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को दामिनी के फेस पर ले गया और उसे प्यार से टच करने लगा।
लेकिन मेनोइल ने जैसे ही अपनी उंगली को उसके फेस पर घुमाया, मेनोइल की छोटे से नाखून दामिनी के फेस पर एक चाकू का काम कर रहे थे। अचानक से दामिनी के गालों से खून निकलने लगा। खून को देख मेनोइल ने जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लिया और दामिनी को देखने लगा। दामिनी किसी हीरे की तरह चमक रही थी। दामिनी की स्किन इतनी मुलायम थी कि बस मेनोइल के छूने से उसके चिक्स जख्मी हो गए। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। इस कहानी में कहते हैं ना, प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, जंग सब कुछ है। लेकिन कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत में सब जायज़ होता है, तो क्या धोखे भी जायज़ होते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेशन पार्ट 2। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।